जैसे टीवी न्यूज़पेपर को खा गया, जैसे कि उबर ओल्ड टैक्सी ड्राइवर्स को खा गया, जैसे कि हमारा ऑनलाइन सिस्टम एक बेसिक रिटेलिंग सिस्टम को खाता जा रहा है। क्या इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब को भी खा जाएगा? क्या आपकी स्किल्स आने वाले 5 सालों में ज़ाया हो जाएगी? क्या आप जो आज अमाउंट अर्न कर रहे हैं, क्या आने वाले 5 सालों में इतनी अर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इसी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं हम इस वीडियो में देंगे। जी, मेरा नाम है मोहम्मद दानिश। आज जो है हम आपसे 7 रिप्लेसेबल जॉब्स बाय एआई डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उनमें जो नंबर 1 पे जो जॉब आती है दैट इज कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग की जॉब अगर हम देखें तो एक हाईली पेड जॉब है और बहुत से जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं या हमारे स्किल ओरिएंटेड पर्सन्स हैं वो कॉपी राइटिंग करते हैं। आइदर वो एड्स की फॉर्म में हो, आइदर वो ब्लॉग पोस्ट की फॉर्म में हो, वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो कॉपी राइटिंग करना जो है एक अच्छी खासी अर्निंग आपको देता है। लेकिन आज के टाइम पे एआई के थ्रू जो कॉपी राइटिंग है वो इजी भी हो गई है, चीपर भी है, फ्री भी अवेलेबल है किसी सूरतों में, और आप उसको एफर्टलेसली जो है वो इजीली काम कर सकते हैं। इसकी मैं सिंपल डेमोस्ट्रेशन आपको देना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है मैंने चैट जीपीटी ओपन किया है। चैट जीपीटी बेसिकली आपको पता है एक लैंग्वेज बेस्ड टूल है और बड़ा फेमस हुआ है। तो मैंने वहां पे लिखा राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन हेल्दी डाइटिंग। जस्ट एक ब्लॉग पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की तो उसने पूरी की पूरी मुझे पोस्ट लिख दी विद इन फ्यू मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल इसकी लाइव डेमोस्ट्रेशन जो है वो मैं आपको यहाँ पे कर सकता हूँ। राइट 500 words blog post on mobile benefits, let's say mobile benefits। ये देखिए कितनी स्पीडली ये राइट कर रहा है। आपको प्लेजरिज्म फ्री जो है एक पोस्ट मिल जाएगी और आप इजीली उसको पोस्ट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो जो बंदा एक कॉपी राइटिंग की सर्विसेज लेना चाह रहा था वो इजीली एआई टूल को यूज कर सकता है और ये जो फंक्शंस हैं इस एआई टूल की तरफ से अभी तक फ्री हैं। तो इस हवाले से नेक्स्ट 5 इयर्स में जो कॉपी राइटिंग की जॉब्स हैं वो एआई की तरफ से रिप्लेस होने जा रही है। और आप ये देखें कि एक अच्छी खासी अमाउंट 500 वर्ड्स की जो एक पोस्ट है वो यहाँ पे रिटर्न हो गई है। दूसरे नंबर पे जो स्किल रिप्लेस होने जा रही है वो है कस्टमर सपोर्ट। हम नॉर्मली ये चीज देखते हैं कि अक्सर हमें कोई चीज में प्रॉब्लम आती है तो हम कस्टमर सपोर्ट के लिए यानी अपनी सपोर्ट के लिए, अपनी हेल्प के लिए किसी कंपनी के नुमाइंदे से बात करते हैं। यूजली अगर हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी टेलीकम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विसेज ले रहे हैं, आपकी कोई भी सिम है और सिम के हवाले से अगर आपने पैकेज ऑन करना है, आपने कोई जो है अपनी एक्टिविटी करनी है, डाटा पैकेज ऑन करना है, तो आप इजीली कॉल करते हैं और कॉल करते हुए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे लेडी बोलती है कि भाई पैकेज को करने के लिए 1 दबाएं और जो भी ऑप्शंस हैं अपने नुमाइंदे से बात करने के लिए 2 दबाएं और रिचार्ज करने के लिए 3 दबाएं। तो बेसिकली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो कि आपके बहुत से मसलों को हल कर रही है। बजाय इसके कि डायरेक्ट नुमाइंदे का पास जाएं और उसके ऊपर लोड बढ़ाया जाए, तो इन कंपनीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सी क्यूरीज हैं, उनको रिजॉल्व कर लिया जा रहा है। तो जो कस्टमर सपोर्ट के अभी भी जॉब्स कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा खुद को एडवांस कर लेगी कि इन लोगों की जॉब भी खतरे में है। तो आने वाले 5 सालों के अंदर जो ये कॉल सेंटर्स हैं इनके कम होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आपको अभी भी नजर आ रहा होगा कि बहुत से चैटबॉट्स आ गए हैं। चैटबॉट्स आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे चैटबॉट्स होते हैं, वहां पे आप चैटबॉट पे लिखते हैं तो आपका प्रॉब्लम जो है वहीं पे रिजॉल्व हो जाता है। अल्टीमेटली एक बैकएंड पे ह्यूमन की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप कस्टमर सपोर्ट की जॉब कर रहे हैं तो आपकी जरूरत नहीं है। तो दूसरे नंबर पे जो स्किल एआई से रिप्लेस हो जाएगी वो है कस्टमर सपोर्ट। अब जो हम तीसरे नंबर पे स्किल की बात करने जा रहे हैं, तीसरे नंबर पे स्किल की बात आ रही है प्रोग्रामर्स की। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि प्रोग्रामिंग एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है और उसको स्किल को सीखने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्या करें ये तल्ख हकीकत है। और आने वाले वक्तों के अंदर प्रोग्रामर्स की जो स्किल्स है या जॉब्स हैं वो एआई रिप्लेस करने जा रही है। इसकी मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एक्सपर्टीज है। कोडिंग का मुझे अली बे नहीं पता, कोई चीज़ नहीं आती, आज तक लाइफ में कभी कोडिंग नहीं की। और आपको मैं अभी एक गेम की प्रोग्रामिंग कोडिंग करके दिखाता हूँ। जी अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर चैट जीपीटी ओपन है। जी मैंने लिखा जी राइट अ कोड इन पाइथन फॉर अ गेम
तो उसने कहा जी आप कौन सी गेम चाह रहे हैं, तो मैंने कहा जी कि आई वुड लाइक टू, जी मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मेज गेम दे दे। जी मैं उसे ये कह रहा हूँ कि मुझे मेज गेम चाहिए, तो जी वो उसने कहा जी मैं आपको कंप्लीट मेज गेम का जो है वो पाइथन के अंदर लैंग्वेज दे रहा हूँ, और ये देखें जी वो कोड लिख कर दे रहा है और प्रॉपर लाइब्रेरी उसकी डिज़ाइन करके दे रहा है, और ये इस कोड को मैं रन करूँगा तो ओबियसली वो मेज गेम चल जाएगी। तो आपके सामने है कि आपको इजीली मेज गेम जो बनाने के हवाले से एक पूरी स्किल सीखनी पड़ेगी। कुछ 4-4 साल की डिग्रियां करते हैं, एक अच्छे बड़े बड़े महंगे एक्सपेंसिव कोर्सेज कर रहे हैं, और मैंने जो कि कुछ भी नहीं किया और इसको देख रहा हूँ। और लेट से आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। अभी ये मेज गेम जब कंप्लीट होगी तो इसके अंदर मैं एक ऐसी बात करूँगा वो उससे भी ऊपर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कहूँगा कि मुझे एडवांस्ड वर्जन चाहिए, ये देखें जी इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया, और मैंने कहा जी कैन यू प्रोवाइड मी एडवांस वर्जन ऑफ इट, उसने कहा जी उसने एडवांस वर्जन भी देना मुझे शुरू कर दिया। अच्छा आप खुद ही देख लेंगे, मुझे कोई मालूम नहीं था कि ये एक जो है मीडियम लेवल की है या लो लेवल की है, मैंने जस्ट लिखा है एडवांस लेवल की चाहिए, तो मुझे एडवांस लेवल की भी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी जॉब को बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर इसके एडवांस वर्जन आएंगे। जब एडवांस वर्जन आएंगे तो जो बग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इसकी लिमिटेशन है वो जो है दूर हो जाएंगी, और इसमें चांसेस हैं कि आने वाले 5 सालों के अंदर प्रोग्रामर्स की जो जॉब्स है वो खतरे में आ जाए। फोर्थ नंबर पे जो मोस्ट आप कह सकते हैं कि डिमांडिंग जॉब भी है और स्किल भी है खतरे में है, वो है लॉयर्स की। लॉयर्स की कैसे है? फॉर एग्जांपल एक लॉयर को हम क्यों हायर करते हैं? लॉयर को इसलिए हायर करते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें नहीं पता, हमें इस चीज़ का नहीं पता कि भाई कौन कौन से रूल्स जो हैं वो किस ऑफेंस के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्या मैंने गलती की है जिसकी बेस पे जो है ये कोर्ट में जाकर इस शिक की बेस पे जो है मैं अपना जो केस है वो डिफेंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये चीज़ मालूम हो जाए कि भाई इस केस की बेस पे मैं या इस पॉइंट की बेस पे मैं अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ, तो मुझे लॉयर की ज़रूरत क्यों? क्योंकि जज साहब को तो मैं खुद जाकर ये बता सकता हूँ कि भाई ये इस केस की बेस पे मैं इस बात को डिफेंड करूँगा। तो लॉयर की जो एक रिक्वायरमेंट है वो भी खत्म होने जा रही है, क्योंकि इजीली इसी तरह के एआई टूल्स के थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना ऑफेंस डाल सकते हैं, और ऑफेंस की बेस पे वो आपको बता सकते हैं कि आप इस तरह से चीज़ों को करेंगे। आपने इजीली इन रूल्स के थ्रू आप अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लॉयर्स की ज़रूरत भी जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इजी हो गया। आप इजीली इसी तरह के एआई टूल को बताएं कि भाई इस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर दें, वो आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर देगा। आप उसे बता दीजिए कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका लीगल आंसर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको लीगल आंसर कर देगा विद रिस्पेक्ट टू योर कंट्री रूल्स ऑफ लॉ, और जो भी रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को मैनेज कर लेगा। फिफ्थ नंबर पे जो जॉब रिप्लेस हो जाएगी एक ही तरफ से, वो है अकाउंटेंट्स की जॉब्स। अकाउंटेंट्स का काम क्या होता है? वो डिफरेंट एंट्रीज मैनेज करते हैं और आने वाले वक्तों के अंदर उसको देख सकें कि भाई ये रिकॉर्ड कीपिंग है और ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो हमारे लेने देने के अंदर, तो हम उस अकाउंट बुक से निकाल कर दिखा सकें कि भाई ये देखें ये पेमेंट आपकी तरफ से आई थी या ये पेमेंट आपकी तरफ से नहीं आई थी। इस तरीके को हमने अपना माल जो है, हमारे सौदा सलब जो है वो आपको भेज दिया हुआ भाई। ठीक है, किस बात का रिकॉर्ड मांग रहे हैं हमसे, किस बात के पैसे ले रहे हैं, ये देखिए रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अकाउंटेंट्स यही करते हैं ना, बेसिकली रिकॉर्ड कीप करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग उनका काम है। तो एआई टूल्स ऐसे आ गए जो कि रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं। तो कोई बंदा जो है वो 1 लाख लेकर 50,000 लेकर जो आपके अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है, तो अगर कोई इसी तरह का एआई टूल जो है वो 1500 2000 रुपए की जो सब्सक्रिप्शन लेकर आपके इन्हीं सारी चीज़ों को मैनेज कर ले, तो भाई मुझे क्या जरूरत है 50,000 पे करने के लिए। तो जो बंदे अकाउंट्स की स्किल्स के अंदर हैं, अकाउंट्स की जॉब के अंदर हैं, तो भाई तैयार हो जाओ भाईजान, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट 6 नंबर पे जो स्किल है जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, वो है बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग। आई नो कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की आपकी स्किल्स हैं, लेकिन क्या करें, इट्स अ हार्श रियलिटी। और बहुत से ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं जो कि बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग है आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है, कैनवा में भी कुछ एआई टूल्स यूज होते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो
ये एक वेबसाइट है designs.ai। designs.ai के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है बेसिक लोगोज वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपने जो लोगो मेकर के तौर पे सिर्फ 2 मिनट लेने हैं आपका एक लोगो क्रिएट करने के लिए। आपने नाम बताना है, आपने उसके बाद कैटेगरी डिसाइड करनी है किस कैटेगरी के ऊपर है, आपने देखना है कलर्स कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना है और आपको मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ लोगोज जो हैं वो तैयार किए हुए मिलेंगे। इसी तरह ये लोग वीडियोस भी बनाते हैं। इसी तरह आपकी जो है स्पीच मेकर है, डिज़ाइन मेकर है, वीडियो मेकर है। तो ये बेसिकली design.ai जो है बहुत एक अच्छा टूल है और AI टूल है जिसकी बेसिस पे आप इजीली बैठे हुए कोई ना कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इश्यूज हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि इस टाइम फ्रीलांसिंग के अंदर जो है इस तरह की बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़्यादा आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं। उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर वो लोग AI टूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके बाद जो लास्ट वन है और ये सबकी एक पसंदीदा काम है और ये ऑलमोस्ट हर बंदा कर लेता है और वो काम है डाटा एंट्री। 7th नंबर पे डाटा एंट्री आती है। डाटा एंट्री भी जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मींस कि हमारे यहाँ तो जो कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं आता तो वो डाटा एंट्री की जॉब कर ले, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल खत्म होने जा रही है भाईजान। अब डाटा को मैनेज करना बड़ा आसान हो गया, बहुत से टूल्स आ गए हैं कि आप अपने डाटा को इजीली मैनेज कर लेते हैं। जब डाटा इजीली मैनेज हो गया तो उसकी एंट्री करवाने की क्या ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली हर बंदा जो है अपने पैड्स के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू टूल्स के अंदर डाटा एंटर करता है, वो आपको एक मैनेजेबल फॉर्म के अंदर आपको प्रोवाइड कर देता है और इजीली उन टूल्स के थ्रू आप उस डाटा को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपको बताएंगे, ठीक है। तो डाटा एंट्री की जॉब जो है वो भी अभी खतरे में है। तो ये थी वो 7 जॉब्स जो कि इस टाइम मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर जो है AI रिप्लेस कर देगा। तो आप या आपका कोई फ्रेंड इस जॉब के अंदर है या ऐसी स्किल रखता है और उससे अर्निंग कर रहा है तो ये वीडियो उससे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो इस वीडियो को देखेगा तो ज़रूरी है कि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करे, क्योंकि डाइवर्सिफाई करेगा तो आने वाले कंपेटिटिव मार्केट के अंदर खुद को बचा सकेगा, अदरवाइज उसकी जॉब भी AI खा जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे लिए कोई ऐसी जो सजेशंस हैं अगर आप वो देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आपको लगता है कोई ऐसी जॉब है AI रिप्लेस कर देगा, उस जॉब के बारे में भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि AI रिप्लेस नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।